हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVSK इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने सीखा था पहले पोम का हिंदी भावार्थ। आज हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। पोम स्टार्ट है टू रोड्स डिवाइज्ड से लेकर के अंडरग्रोथ, अर्थात पहले स्टेंजा का आपको पूरा पहला स्टेंजा पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले स्टेंजा के बाद पहला प्रश्न है, फ्रॉम विच पोम हैज़ द अबव स्टेंजा बीन टेकन। जो ऊपर जो बंद है, जो स्टेंजा है, वह किस पोम से लिया गया है। आल्सो राइट द नेम ऑफ द पोएट, उस कवि का नाम भी लिखिए। वह किससे लिया गया है, यह स्टेंजा किस पोम से लिया गया है और उसको किसने लिखा है। जब इनका पहला प्रश्न ये जानना चाहते हैं, फ्रॉम विच पोम हैज़ द अबव स्टेंजा बीन टेकन, आल्सो राइट द नेम ऑफ द पोएट। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। इस पहले प्रश्न का उत्तर, आंसर, फ्रॉम विच पोम हैज़ द अबव स्टेंजा बीन टेकन। The above stanza has been taken from poem The Road Not Taken. The Road Not Taken. The road not taken, and the poet is Robert Frost, and the poet is Robert Frost। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर है। द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पोम द रोड नॉट टेकन एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसको आप अपनी नोटबुक पर नोट करते चलिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, हु कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अर्थात दोनों रास्तों पर दो रास्ते हो गए थे, अर्थात दोनों रास्तों पर कौन नहीं यात्रा कर सकता था। चलिए इसको लिख लीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, हु कुड नॉट ट्रेवल बोथ। हु कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अर्थात दोनों मार्गों पर कौन यात्रा नहीं कर सकता था। तो पोएट इसका आंसर है, पोएट कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अर्थात जो कवि था वो दोनों मार्गों पर यात्रा नहीं कर सकता था। जो कवि था वह दोनों मार्गों पर यात्रा नहीं कर सकता था। अगला प्रश्न है, टू वेयर डिड टू रोड्स डिवर्ज। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू वेयर डिड टू रोड्स डिवर्ज्ड, अर्थात दो सड़कें किस स्थान पर विभक्त हुई थी, किस स्थान पर बट गई थी। तो देखिए इसका आंसर, टू रोड्स diverged, two roads diverged in yellow woods. Two roads diverged in yellow woods, अर्थात दो रास्ते, दो सड़कें पीत वन में विभक्त हो गई
थीं। इसके आगे अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, अप टू व्हाट पॉइंट डिड आई लुक। अर्थात आई का तात्पर्य यहाँ लेखक से है, अर्थात लेखक ने किस बिंदु तक देखा, लेखक ने किस बिंदु तक देखा। अगला प्रश्न है, अप टू व्हाट पॉइंट डिड आई लुक। अप टू व्हाट पॉइंट डिड आई लुक। इसका आंसर है आई लुक्ड टू वेयर द रोड बेंट इन द अंडरग्रोथ। आई अर्थात पोएट लुक्ड टू वेयर, पोएट आई अर्थात पोएट लुक्ड टू वेयर द रोड वेंट इन द रोड वेंट इन द अंडर ग्रोथ। अर्थात पोएट ने वहाँ तक देखा जहाँ सड़क झुरमुट में झुक नहीं गई थी, घूम नहीं गई थी, अर्थात मुड़ नहीं गई थी। पोएट ने वहाँ तक देखा जहाँ तक सड़क दिखाई दी। जब वह पेड़ों की झुरमुट में मुड़ गई तो उसके आगे दिखाई नहीं दी, तो पोएट ने उसके आगे नहीं देखा। अगला प्रश्न है, विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा राइम्स विथ स्टूड। इसको लिख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा, विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा rhymes with stood। तो जब आप स्टेंजा पढ़ेंगे, पूरा स्टेंजा एक बार मैं आपको पढ़ दूं। टू रोड्स डिवाइड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वुड वर्ड जो है वो स्टूड का राइम है। ठीक, तो इसका आंसर लिख लीजिए, वुड वर्ड इन द above stanza rhymes with stood। wood word in the above stanza rhymes with stood। ये हमारा पहला स्टेंजा था। पहले स्टेंजा का ये सारे के सारे प्रश्न थे और उनका उत्तर था। हमारा अगला स्टेंजा और उसका प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। अगला स्टेंजा शुरू होता है, देन टूक द अदर। इसको आप लिख लीजिएगा, देन ये दूसरा स्टेंजा है, टूक द अदर, यहाँ से लेकर के अबाउट द सेम, यहाँ तक पढ़ना है। तो इसका पहला प्रश्न है, वाई डिड द पोएट टेक द अदर वन। अर्थात कवि ने दूसरा मार्ग क्यों चुना। वाई डिड द पोएट, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड द पोएट टेक द अदर वन।
वाई डिड द पोएट टेक द अदर वन, कवि ने दूसरा मार्ग क्यों चुना। इसका आंसर देख लीजिए, द पोएट टूक द अदर वन बिकॉज इट was less traveled। कवि ने दूसरा मार्ग इसलिए चुना क्योंकि उस पर किसी ने यात्रा नहीं की थी, या फिर किया भी था तो बहुत ही कम लोगों ने, इसलिए उसने दूसरा मार्ग चुना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज द अदर रोड। हाउ वाज द अदर रोड। हाउ वाज द अदर रोड, अर्थात दूसरी सड़क कैसी थी। तो इसका आंसर है द अदर रोड वाज ग्रासी। दूसरी सड़क घास वाली थी, अर्थात उस पर घास था। ये 2 प्रश्नों का उत्तर हुआ। हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। What was according to the poet about the same। इसका आंसर और प्रश्न हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले प्रश्न लिख लेते हैं, फिर आंसर लिखेंगे। प्रश्न है What was according to the poet। क्वेश्चन नंबर 3 है What was according to the poet। What was according to the poet about the same। about the same, अर्थात कवि के अनुसार एक समान क्या था। कवि के अनुसार एक समान क्या था। तो इसका आंसर देख लीजिए। According to the poet, the roads were same। According to the poet, the roads were same। कवि के अनुसार सड़कें क्या थी, एक समान थी। पहले तो उसने सोचा कि मैं उस सड़क पे जा रहा हूँ, उस सड़क को चुन रहा हूँ जिस पर कम लोगों ने यात्रा की, पर बाद में उसे पता चला कि इस पर कुछ तो लोग चले थे, अर्थात यह पहले के जैसी थी, समान थी। अगला इसका प्रश्न है विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा। विच वर्ड इन द above stanza, which word in the above stanza rhymes with fair, rhymes with fair, fair and wear, and wear। तो जब आप दूसरा स्टैंजा पढ़ेंगे, देख लीजिए दूसरा स्टैंजा। Then took the other just as fair and having perhaps the better calm because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो आप जब देखेंगे वर्ड देयर, जब देयर शब्द देखेंगे तो देयर फेयर और वियर का राइम्स है। तो इसका आंसर है वर्ड देयर इन द above stanza rhymes with fair and wear। ये हमारे लास्ट प्रश्न का उत्तर था। अब इसके बाद हम अगला 2 स्टैंजा अगले वीडियो क्लास में सीखेंगे। तब तक आप इसको पढ़िएगा। आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो
तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो क्लास में। तब तक आप यूँ ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए DBSK इंटर कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।